सावधान। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो अच्छायाण, नमो लोये सर्वसाहू। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जय धर्मोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जयतु शास्त्रम्। अज्ञान की निवृत्ति कैसे हो, इस पर अपनी बात चल रही थी। और कर्तृत्व और भोक्तृत्व, ये दो अज्ञान हमारे जीवन में, कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धियाँ किस प्रकार अज्ञान रूप हैं और वो कैसे हमें प्रभावित कर रही हैं, इसकी चर्चा हमारी हो रही थी। कर्तृत्व माने मैं पर वस्तु का कुछ भी कर सकता हूँ, वो कर्तृत्व बुद्धि। और भोक्तृत्व बुद्धि मतलब मैं किसी चीज़ को भोग सकता हूँ। आत्मा से बाहर की जो भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें जो भी हैं, उनको भोगने की जो इच्छा है या फिर ये जो कल्पना है कि मैं इनका भोग कर सकता हूँ, वो सब भोक्तृत्व में चलेगी। ठीक है ना। चाहे खाने पीने से संबंधित हो, चाहे जो भी हमारे संयोग हैं उनसे संबंधित हो, चाहे शरीर हो, कुछ भी चीज़ हो, वो सब यदि हम उसका उपभोग कर रहे हैं तो भोक्तृत्व बुद्धि में आएगा। ठीक है ना। अब बात ये थी कि हम उनका भोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, या फिर कोई भी चीज़ है उसको हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, चाहे कर्तृत्व की तरफ से लो चाहे भोक्तृत्व की तरफ से लो। हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या भोग सकते हैं या नहीं भोग सकते, बात यहाँ है। बताओ क्या कर सकते हैं? बोलो। शास्त्र को पढ़ सकते हैं, शास्त्र को पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कौन पढ़ेगा शास्त्र को? कौन पढ़ेगा बताओ। कोई भी क्रिया हमने की, उसका जो कर्म था उसमें व्यापक कौन है? शास्त्र व्यापक है। शास्त्र व्यापक है, कर्म शास्त्र हो, है ना। व्यापक क्या है उसमें? व्यापक क्या है? क्या होगा व्यापक? शास्त्र के अंदर व्यापक क्या होगा? कर्म व्यापक होगा। क्या होगा व्यापक? ज्ञान व्यापक कैसे हो सकता है? ज्ञान तो द्रव्य अलग है, जीव का गुण है ना। शास्त्र का गुण कौन सा है? स्पर्श रस गंध वर्ण। तो शास्त्र में व्यापक क्या होगा? इस शास्त्र के अंदर व्यापक क्या है? कागज ना, कागज व्यापक है ना। शास्त्र में क्या व्यापक है? कागज। तो शास्त्र को मैं पढ़ सकता हूँ, ये बात ही झूठी हो गई। क्यों? व्यापक तो कागज है, कागज पढ़ सकता है क्या? तो फिर ये जो बात कही जा रही है कि झूठी है कि मैंने शास्त्र को पढ़ा है। पढ़ा है बराबर, जो लिखा था वही चीज़ पढ़ी है। मोक्ष में प्रकाशक लिखा है तो वही चीज़ तो पढ़ रहे हैं। तो कहाँ समस्या आ रही है? कि पहले अपनी बुद्धि सही करो। क्या बुद्धि सही करो? कि हम पढ़ने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि व्यापक तो कागज है,
और जो व्यापक होता है वो कर्ता होता है। तो मैं कर्ता नहीं हूँ, इससे ये डेफिनेटली सिद्ध हो गया। तो शास्त्र को पढ़ने का कर्ता कौन है? कि मैं पढ़ने का कर्ता नहीं हूँ, कर्ता कोई भी हो, मेरे द्वारा शास्त्र नहीं पढ़ा जा रहा। तो फिर ये जो शब्द यहाँ लिखे हुए हैं वो मेरे ज्ञान में कैसे आ गए? क्या तुम लोग शास्त्र को पढ़ा है मैंने, क्यों नहीं पढ़ा? क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि व्यापक संबंध ही नहीं है, तो पढ़ कह सकते हैं। कर्म क्या हुआ अपना? शास्त्र। और उसमें व्यापक क्या है? कागज। तो कर्ता तो हुआ कागज, अब वो पढ़ नहीं सकता, तो फिर शास्त्र को किसने पढ़ा? यहाँ तो कर्ता कर्म संबंध बैठ ही नहीं रहा। तो मैं शास्त्र को पढ़ूँ, ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर यहाँ जो मोक्षमार्ग प्रकाशक लिखा है और मेरे ज्ञान में मोक्षमार्ग प्रकाशक आ गए, ये कैसे पॉसिबल हो गया? पहले से निश्चित है। क्या चीज़? यहाँ दो द्रव्य की एक साथ एक्टिविटी हो रही है। एक ये मोक्षमार्ग प्रकाशक शास्त्र जिन पुद्गल स्कंदों से मिलकर बना है, वो पुद्गल स्कंदों का अपनी तत्समय की योग्यता में यहाँ पर होना और उसी समय मेरे ज्ञान की पर्याय में मोक्षमार्ग प्रकाशक जानने में आए ऐसी योग्यता का होना, ये दोनों चीज़ें जब आमने सामने हुई तो मैंने मोक्षमार्ग प्रकाशक को पढ़ा, ऐसा मुझे लगा, जबकि मोक्षमार्ग प्रकाशक को पढ़ा नहीं है। इस मोक्षमार्ग प्रकाशक के कारण मुझे ज्ञान हुआ, ऐसा नहीं है। ज्ञान किसके कारण हुआ है? जो अनादिकाल से चली आ रही पर्यायों की जो प्रवाह क्रम है, प्रवाह क्रम में जो मोक्षमार्ग प्रकाशक का मुझे ज्ञान होने की पर्याय जो खचित है, वो पर्याय मुझे जानने में आई है। और मैं क्या मान रहा हूँ कि मुझे इस मोक्षमार्ग प्रकाशक से ज्ञान हो रहा है। बात समझ में आ रही है? फिर से, यदि ये मोक्षमार्ग प्रकाशक नहीं होता तो ज्ञान होता कि नहीं होता? और इतने दिन से ये मोक्षमार्ग प्रकाशक था, इसका ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? बात समझ आ रही है? अभी क्यों ज्ञान हुआ इसका? इतने समय से भी तो था, तब क्यों नहीं ज्ञान हुआ? क्योंकि हमारी ज्ञान की पर्याय में भी वो चीज़ उसी समय में आई और सामने वो चीज़ उसी समय में थी। जब दोनों चीज़ आमने सामने हुई तो हमें ऐसा लगा कि उसके कारण मुझे ज्ञान हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता। सामने वाले के कारण ज्ञान नहीं होता, अपनी ज्ञान की तत्समय की पर्याय में ही वो चीज़ पहले से खचित होती है। वो चीज़ जब जानने में आती है तब हमें लगता है कि उसके कारण ज्ञान हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तुम आए इसलिए मुझे ज्ञान हुआ है? बताओ, तुम आए इसलिए मुझे ज्ञान हुआ कि तत्समय की योग्यता में खचित था, इसलिए मुझे ज्ञान हुआ। तत्समय की योग्यता मतलब समझ रहे हो? तत्समय की योग्यता मतलब जो अनादिकाल से प्रवाह क्रम चला आ रहा है द्रव्य का। प्रवाह क्रम मतलब भूतकाल की अनंत पर्याय, भविष्यकाल की अनंत पर्याय और वर्तमान पर्याय। कौन से गुण की? ज्ञान गुण की। तो ये हुआ त्रिकाली ज्ञान गुण, ठीक है ना? ज्ञान गुण की भूतकाल की सारी पर्याय, भविष्यकाल की सारी पर्याय और वर्तमान की पर्याय। अब अनंत पर्याय हो गई है, तो अब कौन सी पर्याय कह रहे हो आप? तो वो जो पर्टिकुलर पर्याय है, वो पर्टिकुलर पर्याय को कहते हैं तत्समय, उस समय की पर्याय। तो उस समय की पर्याय में ऐसी ही योग्यता थी कि वो उस पदार्थ को जाने। बात समझ में आ रही है? तो हमारे ज्ञान की जो अनंत पर्याय हैं, अनंत पर्याय में पर्टिकुलर जो एक समय की पर्याय हमें लेनी है, वो है तत्समय की पर्याय। और उसकी योग्यता वो कहलाती तत्समय की योग्यता, ठीक है ना? जैसे मान लो 8:10:15 की पर्याय है। 8:10:15 पर
संकेत का मुझे ज्ञान होना है, ठीक है। अब 8:10:15 पर किसका ज्ञान होगा? क्यों होगा? तुम सामने हो इसलिए होगा कि तुम सामने नहीं भी हो तो भी हो जाएगा। मेरा सामने होना होगा ही किसी उस समय होना होगा। देखो, ये चीज़ जरूरी नहीं है कि तुम सामने हो ही हो, ठीक है ना। यदि सामने नहीं भी होते हो तो भी ज्ञान हो सकता है, और नहीं भी हो तो भी ज्ञान हो सकता है। ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा तत्समय की पर्याय पर। तत्समय की पर्याय मतलब वो 8:10:15 की पर्याय में क्या चीज़ खचित है। यदि उसमें खचित है कि इस पर्याय में हमें संकेत का ज्ञान होगा तो संकेत का ज्ञान होगा। 16 सेकंड की पर्याय पर यदि दुर्लभ का ज्ञान होगा तो दुर्लभ का ही ज्ञान होगा। हम सोचें कि 15वें सेकंड की पर्याय में दुर्लभ का ज्ञान हो जाए और 16वें सेकंड की पर्याय में संकेत का ज्ञान हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है। अब बेटे दोनों सामने ही है, पर सामने दोनों के होते हुए भी 15वें नंबर पे 15वें सेकंड पे किसका ज्ञान होगा? संकेत का ही होगा। और 16वें सेकंड पे किसका ज्ञान होगा? दुर्लभ का होगा। चाहे दोनों सामने हो, चाहे एक हो, चाहे बिल्कुल नहीं हो। और ये कब से खचित है? अनादिकाल पहले से खचित है। अनादिकाल पहले भी यदि सर्वज्ञ भगवान से पूछते ना, जब ना तो मैं था, ना संकेत था, ना दुर्लभ था, कोई भी नहीं था, तब यदि पूछते कि 8:10:15 की पर्याय पर यहाँ पर ज्ञान का गे, मतलब यहाँ पर ज्ञान का गे क्या बनना है, तो बताएंगे आपको 8:10:15 की पर्याय पर संकेत ज्ञान का गे बनेगा। अब देख रहे हैं उस समय दुर्लभ को, पर ज्ञान का गे क्या बनेगा? संकेत ही बनेगा। तो इससे क्या चीज़ सिद्ध होती है कि पदार्थ कुछ भी सामने हो, ज्ञान आपको किसका होगा? जो कि आपकी तत्समय की पर्याय में खचित होगा, उसका ज्ञान होगा। मतलब पदार्थों के कारण ज्ञान नहीं होता। तो कितने टेंशन से हम फ्री हो गए, टीवी से ज्ञान नहीं होता। ये जो पंखा चल रहा है ना, इसकी जो ठंडक आ रही है, इस ठंडक के कारण हमें ठंडक का ज्ञान नहीं हो रहा। यदि टेम्परेचर 50 हो गया तो उस 50 डिग्री टेम्परेचर के कारण हमें 50 डिग्री टेम्परेचर का ज्ञान नहीं हो रहा है। किसके कारण ज्ञान हो रहा है? ज्ञान की तत्समय की योग्यता के कारण ज्ञान हो रहा है। यदि ज्ञान की तत्समय की योग्यता में 38 डिग्री टेम्परेचर का ज्ञान होना हो और बाहर में 50 डिग्री टेम्परेचर हो, तो ज्ञान किसका होगा? ठंड लगेगी, गर्मी लगेगी, बताओ है? क्यों दुर्लभ? ठंड लगेगी, गर्मी लगेगी। बाहर में 50 डिग्री टेम्परेचर है और जानने में क्या आ रहा है? 28 डिग्री। अब जो जानते हैं उसी रूप अपने को मान लेते हैं, इसलिए फिर ज्ञान किसका होगा? वेदन किसका होगा? 28 डिग्री वेदन होगा। अब भले 50 डिग्री होता रहे। पर जैसे 15 मिनट बाद मुझे क्रोध आना है तो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में भी वो आना है तो आएगा ही। आप मेरे फ़ोन को मैंने टूटा हुआ देख लिया और मेरे को उसमें आया मेरा देखना और वो आना, तो इसमें दोनों में हुआ। मैं निर्भर तो हो गया, मतलब मुझे सब टेंशन अनंत आनंद की उत्पत्ति भी हो गई कि यार जो होना है वो निश्चित ही है। बट फिर वो क्रोध को मैं रोक भी नहीं सकता, वो आएगा तो आएगा ही। बट फिर भी अपन जो भाव हासिल करते हैं कि मैं मतलब मुझे क्रोध ना आए, मैं ज्ञान दर्शन ही मेरा बना रहे, और वो कैसे होगा? अब वो ठीक है, वो अपन ने जान लिया कि वैसा जैसा भी होना है वो क्रमबद्ध है, वो निश्चित ही है। बट फिर भी देखो यहाँ पे यदि हम अपने को परिपूर्ण समझ लेते हैं ना, परिपूर्ण मतलब अनादिकाल से जो बहुत सारी पर्याय हो गई हैं, भविष्य काल की जितनी पर्याय हैं और वर्तमान की जो पर्याय है, हमें ये पता है सारी खचित है। एक भी पर्याय आगे पीछे नहीं हो सकती। अब जो पर्याय आपका ज्ञान का विषय बनेगी, मान लो 10:15 की जो पर्याय है, वो जो पर्याय है उसमें जो आपको जानने में आने वाला है वो है क्रोध का परिणाम, ठीक है। अब क्रोध का परिणाम आएगा, उस समय आएगा कि नहीं आएगा? 100% आएगा। आप किसको जानोगे 10:15 पे? क्रोध के परिणाम को जानोगे। अब यहाँ पर दो चीज़ें हो गई, एक त्रिकाली द्रव्य और दूसरा एक समय की क्रोध की पर्याय, ठीक है।
कौन सी पर्याय? 8:15 की जो पर्याय है वो काय की पर्याय है? क्रोध की पर्याय। मतलब क्रोध की पर्याय मतलब उसमें क्रोध झलकने में आएगा। अब क्रोध झलकने में आएगा तो सामने कोई कर्म का उदय भी आएगा, तो एक कर्म का उदय भी उसी समय आना निश्चित है। वो कहीं से भी आए, वो आएगा जरूर। उसी समय मम्मी का यहाँ चिल्लाना भी निश्चित है। क्यों? क्योंकि उस समय चिल्लाएंगे नहीं तो यहाँ क्रोध कर्म कैसे आएगा? क्रोध कर्म नहीं आएगा तो वो भाव कैसे होंगे? ये सारी चीज़ें निश्चित हैं। यहाँ वो नहीं होंगे, दूसरे कोई निमित्त बनेंगे। अब इन निमित्तों का होना, कर्म का आना और यहाँ पर उस क्रोध परिणाम का जानना, ये सारी चीज़ें निश्चित है। अब यहाँ पर हमें जो समझना है वो क्या समझना है कि मम्मी के कारण डांटने से हमें प्रॉब्लम नहीं होती है। उनके डांटने से क्रोध कर्म का उदय आया क्या? नहीं। उनके डांटने से हमें कोई तकलीफ हुई क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो बिल्कुल स्वतंत्र द्रव्य है, ठीक है ना। अब कर्म के उदय पे आओ। कर्म का जो उदय था उसके कारण कोई प्रॉब्लम हुई क्या? वो भी बिल्कुल अलग सत्ता है, वो भी बिल्कुल अलग द्रव्य, पुद्गल द्रव्य का खाता है। अब जीव द्रव्य के अंदर आ जाओ आप। जीव द्रव्य के अंदर जो क्रोध कर्म था उसका रिफ्लेक्शन हो रहा था, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन हो रहा था तो हम ये मान रहे थे कि ये क्रोध कर्म में हो। अपना काम कैसा है? अपना स्वभाव कैसा है? दर्पण के समान अपना स्वभाव, ज्ञान दर्शन अपना स्वभाव। तो जैसा दर्पण में जो चीज़ सामने होती है वैसे दिखाई देती है। अब सामने था क्रोध कर्म का उदय, तो यहाँ दर्पण में क्या दिखाई देगा? उसका ओदैक भाव दिखाई देगा। वहाँ उदय होता है तो यहाँ जो रिफ्लेक्शन पड़ता है उसको कहते हैं ओदैक, ठीक है ना। वहाँ पर यदि क्षयोपशम हुआ तो यहाँ क्या रिफ्लेक्शन पड़ेगा? क्षयोपशमिक का। वहाँ यदि क्षय का है तो यहाँ क्षयिक का रिफ्लेक्शन पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे ही वहाँ क्रोध कर्म है तो यहाँ क्या हो जाएगा? वहाँ क्रोध द्रव्य कर्म था, यहाँ क्या हो जाएगा? क्रोध भाव कर्म हो जाएगा। कहाँ पे? आत्मा में। उसके कारण हम दुखी नहीं है, उसको देख के हम दुखी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वो तो सत्ता के बाहर है, पुद्गल द्रव्य की चीज़ है। अब यहाँ पे दिक्कत हो रही है, और दिक्कत वास्तव में है ही नहीं, केवल रिफ्लेक्शन हो रहा है। आप यहाँ जरा गहराई से देखो, यहाँ क्या है? यहाँ क्रोध कर्म का उदय भाव भी है क्या? उदय भाव रिफ्लेक्शन दिखाई जरूर दे रहा है, पर आप गहराई से इसको देखो, बारीकी से इसको देखो, तो यहाँ पर क्रोध है क्या? हम मानते हैं कि यहाँ क्रोध है और उस क्रोध में फिर तन्मय हो जाते हैं, फिर गुस्सा करना चालू कर देते हैं। गुस्सा करना चालू कर देते मतलब ज्ञान में ही लीन हुआ है, पर माना क्या है कि मैं क्रोध में लीन हुआ, मतलब अपने आप को क्रोधी माना। जब हम अपने आप को क्रोधी मानते हैं तो यहाँ उपादान उस रूप परिणमित हुआ, और उसी समय इसके निमित्त नैमित्तिक संबंध उसके साथ थे। किसके साथ? द्रव्य कर्म के साथ, और फिर परिकर के साथ, इस शरीर के साथ। तो आंखें अपने आप लाल हो गई। ये सारी चीज़ें जो भी हुई हैं, फिर शब्द अपने आप वैसे निकलना चालू हो गए। ये सारी चीज़ें निमित्त नैमित्तिक संबंध से हुई, पर मूल जड़ क्या थी इसकी? मूल जड़ थी आप थे ज्ञायक, केवल ज्ञान करने वाले। यहाँ पर वो चीज़ रिफ्लेक्शन हो रही थी, और रिफ्लेक्शन को आपने अपना मान लिया, उस चीज़ को आपने अपना परिणाम मान लिया। यहाँ प्रॉब्लम हो। अब यदि आप बारीकी से देखो तो यहाँ ज्ञान के अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे तो दर्पण ही दर्पण है ना। दर्पण में हाथी झलके, घोड़ा झलके, कुछ भी झलके। यहाँ हाथी घोड़ा है क्या? यहाँ तो कुछ है ही नहीं। हम जबरन परेशान हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तो केवल ज्ञान है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो वर्तमान पर्याय, चाहे उसमें क्रोध जानने में आए, चाहे मान आए, माया आए, लोभ आए, मिथ्या तो जानने में आ जाए, कुछ भी आ जाए, सारी चीज़ें जानने के काल में भी ज्ञायक केवल ज्ञायक है, पारिणामिक भाव है, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। जो अपने आप को इन सारे परिणामों से अप्रभावी देखता है वो क्रोध करते हुए भी क्रोध नहीं करता। मतलब क्या हुआ? क्रोध करना ये तो है चारित्र मूल्य, वो यदि होना होगा तो हो गई। पर उस समय में भी यहाँ जो ज्ञायक भाव है, ज्ञायक भाव मतलब दर्पण है, वो कैसा है? वो क्रोध कर सकता है क्या?
यदि आपने ये मान लिया कि मैं क्रोध कर सकता हूँ या फिर मैं क्रोध कर रहा हूँ, इसी का नाम मिथ्यात्व है, क्योंकि आपने अपने आप को ज्ञायक नहीं माना। आप क्या मान रहे हो? अपने आप को क्रोध का कर्ता मान रहे हो। यदि ये बुद्धि हमारी सही हो जाए, अज्ञान यही तो काम कर रहा है, यदि ये अज्ञान हमारा खत्म हो जाए कि हम तो केवल ज्ञायक हैं, इसके बाद क्रोध कर्म का उदय भी आ रहा हो, उदय भी आ रहा हो, क्रोध हो भी रहा हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि वो चारित्र मोहिनी का क्रोध है। क्रोध कौन सी पर्याय है, कौन से उसकी है? चारित्र मोहिनी कर्म का ही है। और श्रद्धा क्या है? मैं ज्ञायक भाव। बात समझ में आ रही है? इसलिए कोई अंतर नहीं पड़ेगा, 1% अंतर पड़ेगा, वो भी खत्म होने वाला है। आप तो क्या क्रोध करोगे? भरत चक्रवर्ती 96,000 रानियों को लेकर घूम रहे हैं, अब बताओ। रामचंद्र जी वो 6 महीने तक कंधे पर रख के लक्ष्मण जी को घूम रहे हैं। कैसे हो रहा है ये चीज़? हमें उनको देख के आश्चर्य होता है। क्यों? मोस्टली जितनी भी पुराण पुरुष है ना, इनको पुण्य का साथ ही साथ पुण्य का होता है, मतलब बहुत बहुत पुण्य भोगते हुए दिख रहे हैं और मोक्ष जाते हैं, नरक नहीं जाते हैं। इसका रीजन भी यही, हर पर्याय को स्वतंत्रपने वो भोग रहे हैं। स्वतंत्रपने भोग रहे हैं मतलब समझ में आ रहा है? ये सारी चीज़ें हो रही हैं, हम कर नहीं रहे हैं। वहाँ सामने हाथी आया तो यहाँ क्या दिख रहा है? हाथी दिख रहा है। यदि हम यही मान रहे हैं कि ये हाथी है तो गड़बड़ है। ये क्या है? ये दर्पण है। तो आप क्या मान रहे हो इससे अंतर पड़ता है। यहाँ क्या हो रहा है इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही है? यदि जानने में कुछ भी आ जाए हमें कोई अंतर नहीं पड़ता, पर यदि हम वैसे ही मानने लगे अपने आप को तो अंतर पड़ता है। हमें कोई भी अपशब्द बोलता रहे अंतर नहीं पड़ेगा, पर यदि हम उन अपशब्दों रूप अपने आप को अनुभव करने लगे तो बहुत बड़ा अंतर पड़ जाएगा। ठीक है ना? इसीलिए बट इसमें तो फिर क्रोध भी नहीं आना चाहिए ना, वो जब तक क्रोध रूप नहीं हुआ था। यही हमारी प्रॉब्लम है। हम ये सोचते हैं कि जब हमने ये समझ लिया कि आत्मा बिल्कुल निर्विकारी है, आत्मा शुद्ध है, तो फिर क्रोध क्यों आ रहा है? क्रोध का आना चारित्र मोहिनी का परिणाम है। और आप गुणस्थान देखो, क्रोध कौन से गुणस्थान में जाएगा? कौन से गुणस्थान में जाएगा? 6वें गुणस्थान में भी क्रोध है, 7वें गुणस्थान में भी क्रोध है, 8वें गुणस्थान में भी क्रोध है। जब इतने ऊपर तक के गुणस्थानों में क्रोध है, हम सोच रहे हैं क्रोध अभी चला जाए। कैसे चला जाएगा? हम किसी एक जने का वियोग हो जाए तो उसमें इतना ज़्यादा रोते हैं, बहुत ज़्यादा यदि रोएंगे, कब तक रोएंगे? 3 दिन, तीसरे दिन तो उठावना हो जाएगा, सब अपने अपने घर। और ज़्यादा यदि रोएंगे तो 13 दिन, और ज़्यादा रोएंगे तो 1 साल। इससे ज़्यादा कोई नहीं करेगा। और वो भरत चक्र, वो क्या नाम इनका, ये रामचंद्र जी 6 महीने तक बिल्कुल लिए उनको घूमते रह रहे हैं, कुछ अंतर ही नहीं पड़ रहा है। पर अंतर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? ये सब चारित्र मोहिनी का परिणाम है। 4थे गुणस्थान में ये सारी वो चीज़ हो रही है। और वो भी कौन है? छायिक सम्यक दृष्टि। औपसमिक सम्यक दृष्टि हो तो भी अलग बात हो जाए। क्यों? औपसमिक सम्यक दर्शन थोड़े काल में छूट जाता है, छायक सम्यक दर्शन छूट जाएगा, पर छायिक सम्यक दर्शन तो नहीं छूटता ना। और फिर भी ऐसी दशा हो रही है कि 6 महीने तक उसको कंधे पे ले घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि गुणस्थान आप देखो, किस गुणस्थान में आप, तो वहाँ पर उस संबंधी क्रोध भी आएगा। क्रोध 4 प्रकार का होता है ना, अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संज्वलन। तो अनंतानुबंधी क्रोध जब आप पहले गुणस्थान में आओगे, 4थे गुणस्थान में आओगे तब ये चीज़ जाएगी। जब 5वें गुणस्थान में आओगे तब ये चीज़ जाएगी। 7वें में आओगे तब, 6वें 7वें में आओगे तब ये चीज़ जाएगी। और इसके ऊपर बढ़ोगे तब ये चीज़ जानने वाली है, 4थे नंबर का क्रोध। और हम सोच रहे हैं कि हम पहले ही हमारा क्रोध खत्म हो जाए, हमें बिल्कुल भी क्रोध नहीं आए, कोई उपसर्ग कर दे फिर भी हमारी आंखें लाल नहीं हो, हम कुछ बोले नहीं। कैसे पॉसिबल है? बात समझ में आ रही है? तो क्रोध तो होगा, वो डिपेंड करता है
आप में कितना राग है। जितना राग होगा उतना उस संबंधी क्रोध होगा, या फिर जितना उससे द्वेष होगा उस संबंधी उससे क्रोध होगा। पर आपका अपनत्व कितना है? यदि आपका अपनत्व है, अपनत्व मतलब यदि आप उसको अज्ञान रूप से जो कहते हैं ना, एकत्व मत कर्तृत्व भोक्तृत्व, यदि आपकी उस प्रकार की बुद्धि है तो फिर आप अनंतानुबंधी क्रोध कर रहे हो, फिर वो 100% क्रोध है। फिर यदि ऐसा भी हो रहा है ना कि हम बिल्कुल कोई थप्पड़ ही मार रहा है, लातों से ही मार रहा है और घर के बाहर निकाल रहा है, और फिर भी हम बिल्कुल निर्विकारी बने हुए हैं, सोच रहे हैं कि हमें बिल्कुल क्रोध नहीं आ रहा है, तब भी अनंतानुबंधी क्रोध है। क्यों क्रोध है? और अनंतानुबंधी क्रोध मतलब हाईएस्ट लेवल का क्रोध है, जबकि हम सोच रहे हैं कि बिल्कुल क्रोध नहीं कर रहा है ये, और हाईएस्ट लेवल का क्रोध चल रहा है। क्यों? क्योंकि मूल जड़ उसकी अज्ञान है। हमने उस पर्याय को मैं रूप मान रखा है, वो मूल ये क्रोधादिक कर्मों का कारण बनता है। अब यदि वो चीज़ हट गई तो ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और ये जो क्रोध कषाय है, क्रोध कषाय जितनी भी कषाएं हैं, ये सारी कषाएं चारित्र मुनि की होने के कारण धीरे धीरे जाती हैं। हम सोचे एकदम से चली जाए, एकदम से नहीं जाती। एकदम से कौन सी कषाय जाती है? मिथ्यात्व। ये एक झटके में खत्म होता है। एक झटके में मतलब जैसे ही पता पड़ा कि ये मैं नहीं हूँ, ये मैं हूँ, खत्म काम, मिथ्यात्व खत्म हो गया। मिथ्यात्व क्या था? उल्टी मान्यता, भ्रम था, गलत फहमी हो गई थी। अब राइट नॉलेज होने के लिए कितनी देर चाहिए? कुछ भी नहीं, हमें पता पड़ गया ये प्लास्टिक नहीं है, ये कपड़ा है, खत्म काम हो गया। अनंत गुना पाप चला गया। अनंत गुना पाप उसमें ही चला गया। अनंतानुबंधी खत्म हो गई। जो टॉप लेवल की कसाई थी ना, वो चीज़ खत्म हो गई। अब धीरे धीरे वो सारी कसाई भी खत्म हो जाएंगी। पर वो खत्म कैसे होंगी? वो खत्म ऐसे ही होंगी जब आपकी गायक के प्रति महिमा बढ़ती जाएगी, तो अपने आप खत्म होती चली जाएगी। उसको खत्म करने के लिए भी हमें सामने वाले को खत्म नहीं करना है कि क्रोध के कारणों को हम खत्म कर देंगे, इनके कारण क्रोध आ रहा था तो उनको खत्म करें, उनसे नहीं होगा। कर्म को खत्म करने से नहीं होगा कि हम पूजा अर्चना करने लगें तो हमारे कर्म थोड़े मध्य पड़ जाएंगे, उससे भी कुछ काम होने वाला नहीं है। काम कैसे होगा? ज्ञायक की महिमा से। जो आपने निर्णय किया है कि मैं ज्ञायक भाव हूँ, मैं तो दर्पण के समान केवल स्वच्छ निर्विकार हूँ, यहाँ पर ये सारी चीज़ें झलकती हैं, होती नहीं है। जब ये निर्णय हो जाएगा और निर्णय आपका प्रबल होता जाएगा, जैसे जैसे आपका निर्णय प्रबल होता जाएगा वैसे वैसे यहाँ कसाय खत्म होती चली जाएगी। और यदि ये निर्णय नहीं है तो यहाँ कसाएं 100% होंगी, भले ही दिख नहीं रही। और यदि यहाँ निर्णय है तो यहाँ कसाय हो चाहे नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? थोड़े समय बाद तो खत्म होने वाले। तो ये सारा प्रोसेस काय का है? केवल निर्णय का प्रोसेस है। यदि एक बार निर्णय हो गया तो सारी चीज़ें हो गई, और निर्णय नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ। और निर्णय के लिए करना क्या है? क्यों दुर्लभ? निर्णय के लिए क्या करना है? कि परिपूर्ण हो, ये केवल समझना है। परिपूर्ण है, पर से अप्रभावी है, ऐसा समझते ही जानते ही श्रद्धा हो गई, सारी चीज़ें अपने आप सुलट गई। कोई काम करने की जरूरत ही नहीं रही, ना कोई चिंतन करने की जरूरत है, ना कोई समझने की जरूरत है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस ये भावना जैसी जैसी प्रबल होती जाएगी वैसे वैसे यहाँ कर्म खत्म होते चले जाएंगे। और जैसे ये निर्णय हुआ उसी समय 70 कोड़ा कोड़ी अंत कोड़ा कोड़ी में बदल गई। सबसे बड़ा काम तो यही हो गया, केवल निर्णय होते ही। बात आई ना समझ? 1 किलो सोना में आपको, ठीक है ना, 1 किलो सोना, पर वो 1 किलो सोना जो है बिल्कुल मिट्टी है, एकदम मिट्टी, मतलब बिल्कुल बेकार, ना उसके कोई आभूषण बन सकते हैं, ना 100 साल पुराना है, एकदम बेकार, दिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। इस प्रकार का सोना है। कितना है? 1 किलो। लोगे कि नहीं लोगे? बिल्कुल बेकार है, कोई काम का नहीं। उसका आभूषण भी बनाओगे, उसके जो कंडल कूड़े हैं, जो भी कड़े वगैरह हैं, सब बेकार है।
बताओ, लोगे कि नहीं लोगे? क्यों लोगे? क्योंकि 1 किलो सोना है। अब यहाँ पर आप कड़े नहीं देख रहे, यहाँ पर आप उसकी गंदगी नहीं देख रहे, यहाँ पर 100 साल पुराना ये नहीं देख रहे, क्या देख रहे हो? 1 किलो सोना देख रहे हो। इसका नाम है निर्णय, कि आप सोने को सोना देख रहे हो, सोने को 100 साल पुराना नहीं देख रहे, पुराना नहीं देख रहे, गंदा नहीं देख रहे, मेला कुचेला नहीं देख रहे, भद्दा नहीं देख रहे। ऐसे ही हम गायक को केवल गायक देख रहे हैं, हम उसको मेला नहीं देख रहे, हम उसको क्रोधमय नहीं देख रहे, वो इतना गंदा काम कर रहा है ये नहीं देख रहे, केवल गायक देख रहे हैं। इसका नाम है निर्णय। गायक तो गायक है, परिपूर्ण है। सोने में यदि वो गटर में गिर जाए तो बताओ कितना गंदा हो जाएगा? गंदा हो जाएगा सोना? कितना गंदा होगा सोना बताओ? 1 किलो सोना गटर में गिर गया, कितना गंदा हो गया? सोने क्या कीचड़ में हेम अमल है, कांधे में हेम अमल है। कांधे मतलब वो कीचड़ में हेम अमल है, अमल है मतलब मल रहित है। अब वो 1 किलो सोना कीचड़ में गिर गया या फिर वो गटर में गिर गया और फिर मैं आपको दूं, आप लोगे कि नहीं लोगे? हे इतना गंदा बेकार बदबू आ रही है इसमें, तो ये कहोगे? क्यों दुर्लभ? बदबू आ रही है बहुत ज़्यादा, सुअर अभी चाट के गया है उसको, लोगे कि नहीं लोगे? आपको वो सुअर नहीं दिख रहा, आपको वो गंदगी नहीं दिख रही, आपको वो 100 साल पुराना नहीं दिख रहा, वो कुछ काम का नहीं है ये नहीं दिख रहा, आपको 1 किलो सोना दिख रहा है। ऐसे ही यहाँ ना क्रोध है, ना मान है, ना माया है, ना लोभ है, ना मिथ्यात्व है, कुछ भी नहीं है। मिथ्यात्व भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल गायक परिपूर्ण गायक है। ये श्रद्धा करना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। वहां पर हमें 70 लाख रुपए दिख रहे हैं सीधे बात आई समझ में? और निर्मल पर्याय की तरफ से भी देखो तो 1 लाख का सोना, 70 लाख का सोना और 75 लाख में दे, लोगे कि नहीं लोगे? ले लोगे? 75 लाख रुपए में सोना देंगे आपको, 70 लाख का सोना 1 किलो, कितने का है? 70 लाख का है ना लगभग, जितने का भी है। 70 लाख का सोना और 75 लाख में दे। अब वो देंगे कैसे? कि बढ़िया हीरे की थाली, हीरे की थाली होगी, प्रधानमंत्री आपको स्पेशल बुला के गिफ्ट करेगा 1 किलो सोना, और वो 70 लाख का सोना 75 लाख में देंगे, तो लोगे कि नहीं लोगे? बैंड बाजे बजवाएंगे स्पेशल आपके लिए, सारी चीज़ें बढ़िया, हजारों की जनसंख्या आएगी, सब चीज़ें होंगी, और फिर वो देंगे। ले लोगे 75 लाख में? नहीं लेंगे। ये सारे तामझाम अच्छे होते हुए भी हमें 75 लाख का सोना पसंद क्यों नहीं है? हम 70 लाख में क्यों लेंगे? भले वो फटा पुराना सड़ा गला क्यों नहीं है, 70 लाख में ले लेंगे। क्यों ले लेंगे? क्योंकि इतना सारा तामझाम होने के बाद भी उसकी महिमा बढ़ नहीं जाती, और गटर में होने के बावजूद भी उसकी महिमा घट नहीं जाती। सोना अपने आप में पूरा परिपूर्ण है। 70 लाख का है तो 70 लाख का ही है, उसमें 1 पैसा भी कम नहीं होगा, 1 पैसा भी ज़्यादा नहीं होगा। ऐसे ही सम्यक दर्शन से गायक की महिमा बढ़ती नहीं है, केवल ज्ञान से गायक की महिमा बढ़ती नहीं है, मोक्ष से गायक की महिमा बढ़ती नहीं है, और निगोद में जाने से गायक की महिमा कम नहीं हो जाती। नरक में डंडे पड़ रहे हैं, महिमा कम नहीं हो रही, उस समय भी परिपूर्ण है, सोना पूरा परिपूर्ण है। ये निर्णय जो है, इस निर्णय का नाम है सम्यक दर्शन। गायक गायक है बस। हम सोचते हैं कि उसमें क्रोध आ गया, कहाँ गया क्रोध? आप बताओ ना कहाँ आ गया क्रोध? कि क्रोध करते हुए दिखाई तो दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, दिखाई देते हैं, होता नहीं है। दर्पण में प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, होते हैं क्या? होता कुछ भी नहीं है। भरत चक्रवर्ती दिखाई दे रहे हैं,
रामचंद्र जी दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल सही है, दिखाई ही दे रहे हैं, है नहीं। है क्या? परिपूर्ण गायक का वेदन है और कुछ भी नहीं है। निरंतर कैसे बना रहेगा? निरंतर कैसे बना रहेगा? निरंतर बने रहने में क्या दिक्कत है? वो सोना चाहे अभी घर में पड़ा हो, लॉकर में पड़ा हो, या फिर अपने वहाँ पड़ा हो, बैंक में पड़ा हो, 70 लाख कम हुए, आपके पास तो कुछ भी नहीं है अभी। आप उसके बारे में याद कर रहे हो, याद भी नहीं कर रहे, पर मज़ा है कि नहीं है कि 70 लाख है, 1 किलो सोना है, इसका मज़ा है कि नहीं है? इस मज़े का नाम है अनुभूति हो। हम सोचते नहीं नहीं, आत्मा का वो तो आत्मा नाम बार बार आना चाहिए, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, त्रिकाली हूँ, ज्ञायक हूँ, भगवान हूँ, ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ये रटन चलना चाहिए। अरे क्यों चलना चाहिए? ये शब्दों का मोहताज है क्या ज्ञायक भगवान आत्मा? शब्दों से फर्क नहीं पड़ता, यहाँ कह रहे चिंतन से फर्क नहीं पड़ता। वो शिवभूति मुनिराज, उनको नमोकार मंत्र याद हो जाता था। शिवभूति मुनिराज थे, कौन थे? शिवभूति मुनिराज। नमोकार मंत्र याद होता था उनको? क्यों दुर्लभ? शिवभूति मुनिराज को क्या याद रहता था? है नमोकार मंत्र तो याद रहता होगा। क्या याद रहता था? कुछ भी याद नहीं रहता था, फिर भी डिप्रेशन में नहीं जाते थे। ये नहीं सोचते थे यार इनको तो इतना याद हो जाता है, कम से कम हमें 12 भाव नहीं याद हो जाती तो उसके ही चिंतन करके थोड़ा बहुत वैराग्य कर लेते। कम से कम चलो 12 भावना ही बहुत बड़ी है, नमोकार मंत्र याद हो जाता तो वही थोड़ा बहुत स्मरण कर लेते, डिप्रेशन में नहीं गए। क्यों? क्योंकि चैतन्य में चिंतन नहीं है, वो चिंतन का मोहताज नहीं है भगवान आत्मा। चाहे जो छायोप समय ज्ञान हो वो बिल्कुल शून्य भी हो जाए ना, शून्य मतलब बिल्कुल जीरो हो जाए, उससे भी ज्ञान जो है, ज्ञान स्वभाव जो है वो अप्रभावी है। हीरा भले ही बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, कचरे में एकदम दब गया है, उसकी वैल्यू कम हो गई क्या? वैल्यू तो पूरी है। ये है निर्णय का बल। और उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि उसका बार बार ज्ञान हो कि वो है कि नहीं है कि नहीं है। हमें तो नहीं आती बिल्कुल खबर के वो बैंक में सोना रख दिया एक बार, अब वहाँ जाग के देखे अपन के वहाँ है कि नहीं है, कोई ले तो नहीं गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ अंतर नहीं पड़ता, और मज़ा अभी भी है। तो ये सारी चीज़ें काय की? क्यों? निर्णय की चीज़ है ये। एक बार निर्णय हुआ, एक बार भरोसा हुआ कि मैं गायक भगवान आत्मा हूँ, उसके बाद सारा मार्ग एकदम सरल हो गया, अब कोई टेंशन नहीं रही। ये जो निर्भरता आई ना, निर्भरता आई वो उसी के बल पर आती है कि अब हमें कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे आप चलो तो आपको कोई दिक्कत होगी, टेंशन होगी कि एकदम पृथ्वी फट तो नहीं जाएगी। क्यों टेंशन नहीं है? क्यों नहीं है टेंशन? क्योंकि पता है यहाँ पर बिल्कुल भूकंप रोधी जगह है, पहाड़ पर है, कोई पृथ्वी फटने का कोई डर नहीं है, इसलिए आराम से चले जाते हैं। और यदि आपको कांच के ऊपर खड़ा कर दिया जाए तो 100 फीट ऊपर ले जाके बिल्कुल कांच के ऊपर खड़ा कर दें और वो कांच बिल्कुल एकदम पतला और खड़ा कर दें, अब बताओ क्या होगा? टिक जाओगे आप? धूजोगे, पैर धूजेंगे कि गिर नहीं जाए नीचे? क्यों? क्योंकि भरोसा नहीं है। काय का भरोसा नहीं है? ये एकदम फूट जाएगा और गिर जाएंगे, 100 फीट नीचे जाके गिरेंगे। अब यहाँ पे हमें निर्भरता हो गई कि अस्तित्व गुण है हमारे अंदर में, अस्तित्व गुण होने के कारण हमारी सत्ता का कोई नाश कर ही नहीं सकता, मेरा कभी नाश नहीं हो सकता। जैसे ही ये चीज़ पकड़ में आई, जैसे ये समझ में आई, अब सामने से ट्रक आ रहा हो, चाहे ट्रेन आ रही हो, चाहे कुत्ता आ रहा हो, बिल्ली आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। क्यों? हमारी सत्ता को कोई नाश कर ही नहीं सकता। कोई क्रोध करा सकता है? करा ही नहीं सकता कोई क्रोध। अपने आप को समझो, एक बार यदि समझ में आ गया तो फिर आपको कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। क्रोध करते हैं कि होता है? क्रोध करते हैं या होता है? हैं? होता है, करते नहीं है।
यदि करते हैं तो कर्तृत्व के कारण अभी अज्ञान पड़ा हुआ है, और होने लगा, होते में कोई दिक्कत नहीं है। कितने टाइम होगा? थोड़े समय ही होगा, खत्म होने वाला है। यदि तीव्र क्रोध लग रहा है ना, बिल्कुल इतना क्रोध है कि बच्चे को घर से बाहर निकाल दिया, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी देर बाद पलटने वाला है वो क्रोध खत्म ही होने वाला है, इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं है। पर पहले निर्णय करो कि क्रोध करते हो कि होता है। यदि होता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, करते हो तो क्रोध नहीं भी करते होगे तो प्रॉब्लम है। बात समझ में आ रही? यदि करते तो बुद्धि बैठेगी ना क्रोध के प्रति, तो क्रोध बिल्कुल नहीं कर रहे होगे, बिल्कुल शांत बैठे हो आप, फिर भी 100% दिक्कत है। क्यों? अनंतानुबंधी अंदर में चल रही है, अनंतानुबंधी क्रोध। मेन चीज़ तो, मेन जड़ वो है, उसके कारण प्रॉब्लम है सारी। समझ में आ रहा है? प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? अज्ञान कहाँ वर्क कर रहा है? अज्ञान यहाँ वर्क कर रहा है सारा, कि जो चीज़ दिखाई देती है हम उसको अपना मान लेते हैं, और जो चीज़ है वो चीज़ हम जान ही नहीं पा रहे हैं। तो जो चीज़ है उसको हम सब जाने, और जो दिखाई दे रही है वो कितने समय तक दिखाई देगी? जब तक वो उदय है तब तक यहाँ दिखाई दे रही है। जैसे ही उदय खत्म हुआ वहाँ से वो चीज़ गायब हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? इसलिए कभी चिंता मत करना। बड़े पंडित जी लिखते हैं ना, 3 लोक के सर्वज्ञ भी मोह नहीं उपजा सकते। क्या ऐसी कुछ पंक्ति है ना? क्या है? अखिल विश्व के रम्य भोग भी मोह नहीं उपजा सकते। अखिल विश्व के रम्य भोग आ जाए, चाहे जितने भोग आ जाए, यदि खाने की इच्छा हो तो लड्डुओं का ढेर लग जाए, रसगुल्लों का ढेर लग जाए, अब वो मन को ललचा लेंगे। कोई सी भी कसाय जिससे भी आपको लगता है कि यार इससे मैं बन सकता हूँ, या फिर ये मेरी कमजोरी का कारण है, वो कमजोरी आपके सामने हजारों खड़ी हो जाए, आपको कमज़ोर नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि आप कमज़ोर कैसे होते हो? आप कमज़ोर होते हो ये मानते हो, इसलिए आप कमज़ोर होते हो। कमज़ोरी का कोई कारण दूसरा नहीं है। अपने आप को कमज़ोर मान लेना ये कमज़ोरी है। आप कमज़ोर हो नहीं, आप तो परिपूर्ण हो, सर्वशक्तिमान हो। बात समझ में आ रही है? ये सारी चीज़ें हैं। समय भी हो गया और समझना विशेष। ओम नमः शिवाय।